पैंडेमिक यानी कि महामारी। पैंडेमिक शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में 1600 शताब्दी के आसपास जुड़ गया। पैंडेमिक असल में दो ग्रीक शब्द पैन और डेमोस से आया हुआ है। पैन मीन्स कॉमन और डेमोस मीन्स पब्लिक, यानी कि पैंडेमिक मीन्स कॉमन टू ऑल द पब्लिक और पीपल। जनरली इस शब्द का प्रयोग डिजीज के लिए होता है। आप ये कह सकते हैं पैंडेमिक का मतलब ए डिजीज व्हिच इज कॉमन टू ऑल पीपल, यानी कि एक रोग जो कि विश्व स्तर पर फैल गया है। आजकल कोरोना काल चल रहा है। कोरोना एक पैंडेमिक यानी कि महामारी का रूप ले चुका है। दुनिया के 203 देश इसके चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में मन में एक सवाल आता है कि दुनिया में ऐसे महामारी पहली बार आया है या फिर इससे पहले भी दुनिया में महामारी का कहर बरसा है। अगर पैंडेमिक आया था, किस वजह से आया था, किस वजह से फैला था, कहां से शुरू हुआ था और उस वक्त के लोग कैसे उससे छुटकारा पाए थे, इससे कई सारे सवाल उभरते हैं और मन में उभरने के बाद हम उसके आंसर ढूंढने में लग जाते हैं। इसलिए हमारे ये सीरीज प्रेजेंट है आपके सामने, महामारी का गाथा। और इस पार्ट 1 में हम जानेंगे कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला महामारी प्लेग के बारे में। एक ऐसी महामारी जो किसी वक्त में यूरोप का आधी आबादी खत्म कर दी थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। इस्तांबुल एक ऐसा शहर जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एक बंदरगाह होने के साथ साथ तुर्की के लिए पारंपरिक, ऐतिहासिक और आर्थिक केंद्र बिंदु भी है। लेकिन आज से 1500 साल पहले इसका नाम वाइजेंटाइन था। वाइजेंटाइन कुछ लोग उसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते थे, जिसका कैपिटल था कंस्टेंटिनोपल। उस समय ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि वाइजेंटाइन का राजा थे जस्टिनियन I। कंस्टेंटिनोपल उस वक्त का एक समृद्ध शहर था और उसकी आबादी दिन पर दिन बढ़ रहा था। कहते हैं कि दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा जलता है। किसे पता था कि कंस्टेंटिनोपल भी धीरे धीरे उन 3 मुख्य वजहों को फुलफिल कर रहा था, जिसके वजह से कि एक महामारी व्याप सके। कंस्टेंटिनोपल की आबादी ज्यादा थी और शहर की इतने बड़ी आबादी को खाना खिलाना कोई सहज बात नहीं था। इतने बड़ी आबादी को खाना जुटाने के लिए उस वक्त की राजा जस्टिनियन I की जो प्रशासन था वो ज्यादातर इजिप्ट से विभिन्न प्रकार के शस्य मंगाया करते थे। और इतनी से शुरू होता है प्लेग की कहानी। खाद्य सामग्री और शस्य के साथ साथ कुछ काले चूहे भी उन जहाजों में भरकर इजिप्ट से कंस्टेंटिनोपल पहुंच गए और इन चूहे की पीठ पर जिंदा रहने वाले कुछ फ्लीज यानी कि कीड़े भी पहुंच गए इजिप्ट से कंस्टेंटिनोपल। ये कीड़े और चूहे प्लेग से पीड़ित थे और जिसको भी वो काटते थे या फिर जो कोई भी इनके संस्पर्श में आया करता था, सब लोग को प्लेग से पीड़ित होना सब लोग शुरू हो गए थे। देखते ही देखते प्लेग पूरा कंस्टेंटिनोपल, उसके बाद पूरे बाइजेंटाइन और फिर पूरे यूरोप में फैल गया। फैला तो ऐसा फैला कि पूरा यूरोप का आधा से ज्यादा पॉपुलेशन की खात्मा हो गया, उनकी मौत हो गई। बाइजेंटाइन का इतिहासकार प्रोकोपियस लिखते हैं कि इस महामारी पहली बार साल 541 एडी में पेलुजियम नामक बंदरगाह में देखा गया था, जो कि इजिप्ट का सुएज के आसपास स्थित है। प्रोकोपियस ये भी लिखते हैं कि जब प्लेग की इस महामारी सबसे ऊंचे स्तर पर था तो हर दिन 10,000 से भी ज्यादा लोग मरते थे। जैसे तैसे करके लोगों ने इस महामारी से खुद को बचाया। इस महामारी का नाम लोगों ने उस वक्त की शासक के नाम पर दिया, जस्टिनियन प्लेग।
अंदाजा किया जाता है कि इस महामारी की वजह से करीब करीब 30 से 50 मिलियन मौत हुई थी, जो कि उस वक्त की यूरोप का कुल आबादी का आधा हिस्सा था। लेकिन ये प्लेग के महामारी का अंत नहीं था। प्लेग फिर से लौटा साल 1347 में ब्लैक डेथ के रूप में। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन एक स्पेशल वीडियो में। लेकिन सवाल ये है, जस्टिनियन प्लेग जो कि ईसा मसीह के मरने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महामारी के रूप में उभरा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सालों बाद शोधकर्ताओं ने फाइनली उसका पता लगा लिया, जब कुछ साइंटिस्ट को 2013 में चाइना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित तियानशान पर्वत श्रृंखलाओं में एक बैक्टीरिया मिला, जो कि था यर्सिनिया पेस्टिस का एक प्रजाति। यर्सिनिया पेस्टिस वही बैक्टीरिया है जो कि प्लेग बीमारी का वजह है। जब साइंटिस्ट जस्टिनियन प्लेग का बैक्टीरिया और तियानशान पर्वतमालाओं में मिलने वाला यर्सिनिया पेस्टिस का वो प्रजाति को मैच किए, तो उनको पता चला कि लगभग 99% से भी ज़्यादा मैच हो रहा है वो बैक्टीरिया। अब साइंटिस्ट लोगों के पास पूरा क्लियर कट जवाब था कि ये जस्टिनियन प्लेग कैसे और कहाँ से फैला और किस वजह से फैला। असल में प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस की वजह से चाइना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित तियानशान पर्वत से शुरू हुआ। इसके आसपास के लोगों को अपने चपेट में लिया और सिल्क रोड, जो कि पूर्व एशिया से पश्चिम यूरोप को जोड़ने वाला व्यापारिक रास्ता था, उस सिल्क रोड के थ्रू इजिप्ट पहुंचा और वहां से बैजेंटाइन के कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में और फिर पूरे यूरोप में पहुंचा। बैजेंटाइन में जो भी ये प्लेग स्प्रेड हुआ था, उसका 4 मुख्य कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो था इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्जातीय व्यापार का वृद्धि होना। दूसरा कारण था राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे शहरों में लोगों का आबादी बढ़ना। तीसरा कारण था लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज, उस वक्त के लोगों में मेडिकल नॉलेज की समझ कम था। और चौथा था लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे बड़े बड़े शहर में उस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। हर वक्त वो एक अनसैनिटाइज्ड यानी कि गंदे एरिया में शहरों में बसवास करते थे। तो फिर उस वक्त वो लोग उस महामारी से बचे कैसे? उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक है, सोशल डिस्टेंसिंग। शायद उस वक्त ये हुआ होगा कि जो लोग इस महामारी से मर रहे होंगे, उनसे लोगों ने दूरी बना ली होगी, उनके कपड़े और दूसरे चीजों को छूना बंद कर दिया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान की कृपा से आज हमारे पास काफी अच्छी मेडिकल नॉलेज है, लेकिन जस्टिनियन प्लेग जैसे महामारी से हम लोग ये सीखते हैं कि कोई भी महामारी के वक्त, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की पैंडेमिक चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है। सो कीप सोशल डिस्टेंस, स्टे एट होम, स्टे सेफ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लेग कैसे ब्लैक डेथ के रूप में वापस आया। तब तक के लिए कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।